वेल डिफरेंट डे सेम स्टोरी। वही नेपाल की टीम, वही टॉप ऑर्डर, वही मिडिल ऑर्डर, वही दीपेंद्र सिंह आयरी का थ्रो, वही गुलशन झा का काम और वही एंड में जीत। जी हाँ, नेपाल रिमेन्स अनबीटन इस पूरे टूर्नामेंट में। भले कुछ मैच में कार्डियक अरेस्ट दे करके और कुछ मैच में बड़ी आसानी से, लेकिन यार लोग कह रहे हैं कि मजा नहीं आया। लोग कह रहे हैं यार इतना आसान मैच जीतने में मजा नहीं आ रहा जब तक वो कांटे की टक्कर ना हो, वो लास्ट बॉल, वो लास्ट ओवर ना हो। भाई हमेशा ऐसा नहीं होता और दुआ करो कि ज्यादा वैसे मैचेस ना हो। वैसे मैचेस की आदत मत डालो, डोमिनेशन वाली आदत डालो। अगर डोमिनेशन वाली आदत डालोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, तो उन मैचेस का मजा आएगा। अगर हर दिन वही मैच देखोगे तो फिर कहां से काम चलेगा। खैर एनीवे, रोड टू T20 वर्ल्ड कप हैज बीन अचीव्ड। हालांकि वो शाम में ही हो गया था, लेकिन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से इस टीम के पीछे अप्स एंड डाउन्स में टीम के साथ हैं। आज ये टीम एक बार फिर से घर से दूर, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कभी नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि अभी नहीं हो सकता है। इससे पहले बहुत सारी चीज, ये साल बड़ा अच्छा रहा है और खास करके जो कुछ पिछले महीने में हुआ, वो जेंजी प्रोटेस्ट जो कुछ हुआ, वहां के बाद खुशियां आना एक ही चीज थी जो खुशियों को वापस ला सकती थी और वो क्रिकेट था। और क्रिकेट ने इवेंचुअली एकदम भयंकर टाइप से T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके वेस्ट इंडीज को हरा करके वो खुशियां ला करके डिलीवर कर दिए। तो अब रोहित शायद इस बात को समझेंगे कि यार अब ना पता है क्या करना है, अब पहले से मान के चलना है कि हम जीते हुए हैं। जब आप यहां से जीते हुए चलते हो तो आप ऑटोमेटिकली जीत जाते हो। जिस तरह से पैट कमिंस ने हम इंडियंस को कहा था कि मुझे पता है कि वहां शोर बहुत होगा, सोचो उतने बड़े मैदान में, उन्होंने कहा था शोर बहुत होगा, लेकिन उस शोर को शांत कराने का मजा अलग होगा। उनको पता था, उनके अंदर कन्विक्शन था। सो प्लेयर के अंदर पहले से कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। हार गए तो क्या हुआ, कन्विक्शन बहुत जरूरी है। वही कन्विक्शन रोहित और एंटायर टीम, गुलशन ने कहा था एक स्पॉट फिक्स है, दो का देख लो। तो ये जो कन्विक्शन है ना प्लेयर्स का, इसने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। गुलशन वॉज पॉजिटिव। संदीप ने कहा था कि दिस इज द मोस्ट बैलेंस साइड। संदीप भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। तो जब आप कन्विक्शन रहता है, आप कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। जब वो कॉन्फिडेंट आप रहते हो ना, तो वहां पर आके डिलीवर करने में मजा आता है। और आज देखो हर प्लेयर ने आकर डिलीवर, यस वो मिडिल ऑर्डर वाली थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है, उसके बारे में बात जरूर करेंगे। लेकिन उसके अलावा आप देखो ना यार, गुलशन हर मैच में आ रहे हैं, क्रूशल रन बना रहे हैं। हाँ, उनके रन 20, 15, 18 जरूर रह रहे हैं, लेकिन वो क्रूशल रन, जहां पर टीम 130 के आसपास फंस रही है, वहां पर 150 तक पहुंचा रहे हैं। सो क्रूशल रन आकर के बना रहे हैं। फिर जब गेंद से आ रहे हैं तो भाई आकर के विकेट्स, आप सोचो कि काफी दिनों से गुलशन गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। गुलशन को यहां बॉल हाथ में मिली और जब से बॉल हाथ में मिली वो तब से रिजल्ट दिखा रहे हैं। सो यस वी नो के इस टाइम पर बैटर्स जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन नेपाल के जो वॉरियर्स हैं वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं और वो बॉलर्स हैं। नेपाल के असल वॉरियर्स जो हैं वो बॉलर्स ही हैं और वो हर बार आकर के आपको बचाते हैं। हाँ, एक और वॉरियर है, वो है दीपेंद्र सिंह एरी। भाई दीपेंद्र सिंह एरी जो है, मतलब ही इज क्रेजी, ही इज जस्ट क्रेजी यार। 5 मैच 5 रनआउट, मतलब स्टैट्स मेरे पास नहीं है, मैंने ढूंढा, मुझे ऐसा कोई स्टैट नहीं मिला जहां पर एक प्लेयर हर मैच में कंसेक्यूटिव आकर के रनआउट्स करता है और एक एक रनआउट से पूरा पूरा मैच पलट देता है। सो आई एम वेरी श्योर कि दिस इज वन ऑफ दैट रिकॉर्ड जो शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही लाई करता है। बिकॉज यार मुझे नहीं याद, मैं बहुत टाइम से, सालों से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक, हाँ मैंने अच्छे फील्डर्स देखे, हमने अच्छे वो अच्छे एम लगाने वाले बॉलर्स, फील्डर्स देखे, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा कि एक मैच, दूसरा मैच, फिर तीसरा मैच, फिर चौथा मैच, फिर पांचवा मैच और सारे सटीक डायरेक्ट हिट करके वो रन आउट करें। सो यस ही इज एक्सेप्शनल और नेपाल को वाकई इनकी जरूरत है। अगर इनके बैट से रन नहीं भी आते हैं, वो सही कहते हैं भाई कि आयरी जितने रन मारते नहीं उतने वो बचा लेते हैं। सो भाई इसको आपको मानना पड़ेगा कि आयरी वाकई जितने रन मारते नहीं है उससे ज्यादा वो रन बचा लेते हैं। एंड दिस इज व्हाट मेक्स हिम दीपेंद्र द टाइगर सिंह एरी। खैर इट हैज बीन क्रेजी। उनकी स्पीड जबरदस्त है, उनका उनका टीम में होना बहुत जबरदस्त है। एंड दैट इज द रीजन कि आज इस टीम ने क्वालिफाई कर, एक बहुत बड़ा रीजन है दीपेंद्र सिंह एरी कि इस टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। सीधा सटीक स्टंप्स पर निशाना लगा करके ही हैज टेकन हिज टीम टू दी T20 वर्ल्ड कप। और ऑब्वियसली गुलशन का एक बहुत बहुत क्रूशल रोल रहा है। खैर गुलशन और आयरी से अगर आप बाहर निकलेंगे, एक प्लेयर है जिसको हम सब चाहते थे कि वो आए और रन बनाए, जो पिछले कुछ टाइम से आता था, रन बना रहा है, स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं ही इज लुकिंग वेरी गुड। दैट इज कुशल बुटेल। आज कुशल बुटेल की जो इनिंग थी वो काफी अच्छी इनिंग थी। वो इसलिए क्योंकि एक साइड से विकेट्स गिरने लगे थे, आपको अच्छी शुरुआत मिली। इनफैक्ट आपका, अगर आप पावर प्ले की बात करूं तो इस पूरे टूर्नामेंट में आज का स्कोर सबसे ज्यादा था नेपाल का। सो नेपाल का पावर प्लेज में अच्छा दिखना, ये बड़ा अच्छा, इट्स अ वेरी गुड साइन। मुझे भी याद है, मैं 6 महीने, अगर लमसम 6 महीने पहले की बात करूं तो मैं इस बारे में हमेशा बात करता था कि यार अगर आप पावर प्ले में डोमिनेट नहीं कर पाओगे ना, तो आप पूरे मैच में डोमिनेट नहीं कर पाओगे। आपको पूरे मैच में डोमिनेट करने के लिए पावर प्ले में डोमिनेट करना जरूरी है। और ये
ये अक्सर होता था कि पावर प्लेज में ओपनर्स आउट होकर चले आते थे और अगर नहीं जाते थे तो बहुत स्लो होते थे। लेकिन हम पिछले कुछ मैचेस से ये चीज देख रहे हैं कि ओपनर्स खड़े हैं और अगर एक जा रहा है तो दूसरा तो खड़ा ही, और खड़ा है तो वो रन्स मार रहा है और पावर प्ले में एटलीस्ट 7 के आसपास का वो रन रेट। हालांकि वी नो कि 7 बहुत ज्यादा नहीं है, 7 एक्चुअली में कम है आज के हिसाब से, बट स्टिल आप अगर पिछले दिनों से देखोगे तो ये काफी बेहतर हुआ है। दे आर इवन गोइंग टू 8 रन पर ओवर पावर प्ले में, इनफैक्ट कभी कभी उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड साइन लीडिंग टुवर्ड्स T20 वर्ल्ड कप। इट्स ऑब्वियसली अ वेरी गुड साइन। आज 51 बॉल में 69 रन, 7 चौका 1 छक्का इज ऑब्वियसली वेरी वेरी क्रूशल, और पहली बार 50 टच करना, 53 रन पावर प्ले में फॉर 0 विकेट। अगेन इनफैक्ट पिछले 9 T20 मैचेस में पहली बार ऐसा हुआ है जब टीम ने 50 क्रॉस कराया और 53 फॉर नॉट आउट फॉर 0 विकेट्स पावर प्ले में रहा है। खैर इसके अलावा आसिफ, ऑब्वियसली आसिफ के भी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। यस आई नो कि हर मैच में बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, बट आसिफ ऑन एंड ऑफ इज डूइंग गुड और विकेट के पीछे ही हैज बीन वेरी गुड। आज सिर्फ मुझे लगता है एक पहला उनसे मिस्टेक हुई थी जहां पर उनके हाथ से बॉल निकली, वो भी एक अनइवन बाउंस था, थोड़ी ऊंची बॉल थी, इस वजह से वो हाथ से बॉल निकल गई, वरना ही हैज बीन ब्रिलियंट बिहाइंड द विकेट एज वेल। पिछले मैच में लास्ट बॉल में विकेट के पीछे से जो उन्होंने बॉल कैरी की थी और स्टंप किया था, दैट वाज वेरी ब्रिलियंट। उसके अलावा भी उन्होंने विकेट के पीछे काफी बेहतरीन करा है। सो सारा जो पंगा आ रहा है ना, वो आ रहा है मिडिल ऑर्डर की तरफ से। जो मिडिल ऑर्डर अगर वहां पर कोलैप्स ना हो तो आप सोचो ना, हर मैच जो है वो 170 के आसपास का दिखता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर आकर के उसको 140 150 में फंसा देता है, क्योंकि वहां पर रन नहीं आते। आप सोचो कि मिडिल ऑर्डर में आज रोहित, आयरी और मला, किसी की तरफ से एक भी बाउंड्री नहीं आई। जो भी मिडिल ऑर्डर में प्लेयर आ रहे हैं उनकी तरफ से बाउंड्रीज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, एंड इट हैज बीन अ थिंग जो रेगुलरली हो रहा है, जिस पर काम करने की जरूरत है। बट लाइक आई सेड के कहते हैं ना, वो अंत भला तो सब भला। तो यस, बीच में जो मिस्टेक हुई इट्स फाइन, बट नेपाल ने T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लिया है 2 टाइम्स बैक टू बैक। 2000 पिछले 24 वाला जो T20 वर्ल्ड कप था वो भी क्वालिफाई किया था, और उसके वो 10 साल बाद क्वालिफाई किया था, लेकिन इस बार बैक टू बैक क्वालिफिकेशन हो गया है। सो यस, इट इज अ बिग अचीवमेंट। 2026 में नेपाल इंडिया आ रहा है T20 वर्ल्ड कप खेलने। हम आपको होस्ट करने के लिए एक्साइटेड है, हम आपको वेलकम करने के लिए एक्साइटेड है, और वी होप के इसी तरह से नेपाल का पूरा क्राउड, पूरा खेमा वहां भी पहुंचेगा। बट यस, कुछ चीजें हैं जिस पर ऑब्वियसली जो सवाल है जिसका जवाब टीम ढूंढ रही होगी, एंड वी होप कि बहुत जल्दी उसका जवाब मिल जाए। खैर, एक और खिलाड़ी इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं करूंगा, और वो है आदिल। आदिल, वी ऑल सॉ कि आदिल ने जो छोटे मोटे मौके मिले हैं उसको अपने हिसाब से छोटे मोटे तरीके से उन्होंने पूरा किया है, लेकिन वो जो बिग शो वाला है हिसाब किताब, वो अभी नहीं आया कि आदिल द बिग मैच शो वाला जो है वो अभी नहीं आया। सो आई रियली होपिंग कि कुछ मैचेस उनको मिले, थोड़ा उनको टाइम मिले, बिकॉज उनको टाइम नहीं मिल रहा है। उनको आप देखो, एक दो मैच मिला, फिर नहीं मिला, मिला भी तो लास्ट में 2-3 ओवर के लिए मिले, या मतलब बड़ा ऑन एंड ऑफ वाला रहा है। तो आई होप कि उनको थोड़ी सी और बैकिंग मिले और इस बैकिंग का वो अच्छे से फायदा उठाएं और वो दिखा सके कि उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा प्लेयर है जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से काफी क्रूशल हो सकता है। 10 में से 5 मैच तो वो अपने दम पर टीम को जिता सकता है, लेकिन उसके लिए उसको प्रूव करना पड़ेगा और उसको उतने मौके मिलने पड़ेंगे, और कुशल मला को समझना पड़ेगा कि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। एक और मैच बच रहा है, आई एम वेरी श्योर कि उनको उसमें रखा जाएगा और वहां पर उनको दिखाना पड़ेगा। आज भी एक मौका था, आज भी उन्होंने उस मौके को गवा दिया। सो अब यहां से आप सीधा एनपीएल के लिए जाओगे, वहां पर आप ऑब्वियसली आप एनपीएल खेलोगे, अपने घर पर खेलोगे, टीयू में खेलोगे, वहां पर आप रन्स बनाओगे, बट उसके बाद उस जगह को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप इंडिया में आकर खेलोगे और पिचेस बहुत डिफरेंट नहीं होंगी। तो आपको पिचेस मिल जाएंगी, बट आपकी फॉर्म क्या वहां तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरीवन। इट हैज बीन अ वंडरफुल वंडरफुल जर्नी। हम इंतजार करेंगे आपका T20 वर्ल्ड कप 2026 में। टिल देन, एंजॉय, पार्टी, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून।